हेलो बच्चों। आज हम लोग एक पाथ फाइंडर से फ्लूइड मैकेनिक्स से ही एक क्वेश्चन देखेंगे। ये अच्छा, ये चैलेंज और अंडरस्टैंडिंग से है तो थोड़ा सा आपकी अंडरस्टैंडिंग को चैलेंज करेगा ये क्वेश्चन। बट क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है और इसमें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है। आज जैसा कि आप हम देखेंगे बहुत सारे क्वेश्चंस आजकल बनने लगे हैं कि बहुत सारा कॉम्प्लेक्स कर दिया, इधर इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन वो सब लगा के। नहीं, इसमें एकदम सिंपल सा स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है और जिसमें कि केवल प्योरली कंसेप्ट्स ही इन्वॉल्व हो रहे हैं और इसका जो आप देखेंगे कैलकुलेशंस वगैरह भी वो भी थोड़ा सा इजी है। तो ये क्वेश्चन एकदम क्या कह सकते हैं, आईआईटी जेई एडवांस के लिए एटलीस्ट इसी को कुछ तोड़ तोड़ के मरोड़ के या कुछ मॉडिफाई करके इसको प्रेजेंट किया जा सकता है या इसके कंसेप्ट्स को यूटिलाइज किया जा सकता है। तो एक बार चलिए देखते हैं कि क्या बोलता है। क्वेश्चन ये है कि rectangular hole of dimension a and b is cut in horizontal bottom of large vessel. To close the hole, uh, a cuboidal block of dimensions b c c is put on it such a way that the square faces and diagonal planes remain vertical as shown in the figure. ठीक है। Now a density of liquid rho is slowly poured in the vessel. What should the mass m of the block be so that the hole always remains closed irrespective of the level of the liquid in the vessel? So अब देखिए, अगर आपका जो बॉयंसी फोर्स का या बॉयंसी का स्पेलिंग आज तक मेरे को BUO, हाँ यस, चलो लिख लिया गया। बॉयंसी फोर्स की अगर फंडामेंटल आपके क्लियर हैं कि बॉयंसी फोर्स अगर लगता ही क्यों है किसी भी ऑब्जेक्ट पे, तो आप ये क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। और सॉल्व करना चाहें तो ये जो पाथ फाइंडर वाले थोड़ा जो सॉल्यूशन के जो सेक्शन में थोड़ा सा कुछ कुछ लिख देते हैं, तो उसको भी पढ़ के आप थोड़ा सा क्वेश्चंस को ट्राई कर सकते हैं और क्वेश्चन को बना सकते हैं। तो इसना ऐसा कुछ इतना डिफ़िकल्ट नहीं रहता है। ठीक है। तो अच्छा, ये हम लोग बात कर रहे थे कि जो ये होता है क्या बोलते हैं, बॉयंसी, फोर्स ऑफ बॉयंसी लगता क्यों है। अब मान लो किसी इसमें ये पानी भरा है, अब कोई आर्बिट्रेरी शेप की ऑब्जेक्ट मैंने इसमें डाल दी, तो ये फोर्स ऑफ बॉयंसी लगता ही क्यों है। क्यों लगता है? अरे भाई, लगना है तो लगता है, ठीक है। अभी देखो, वाटर, अभी स्टैटिक वाटर है, इसमें जो प्रेशर है ये हाइट के हिसाब से वेरी करेगा। हाइट नीचे आती आएगी तो ये प्रेशर भी बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ेगा तो ये जो फोर्स है नीचे, जो नीचे फोर्स लग रहा है ऊपर की तरफ, इसकी वैल्यू ज़्यादा होगी। किससे? ये जो ऊपर फोर्सेस लग रहे हैं जो इसको नीचे दबा रहे हैं या डुबो रहे हैं, तो ये नीचे वाला जो फोर्सेस हैं ये ज़्यादा होते हैं इन ऊपर वाले फोर्सेस से। इसके लिए इस पर एक फोर्स ऑफ बॉयंसी लग जाता है। तो फोर्स ऑफ बॉयंसी इज नथिंग बट force of buoyancy is nothing but the difference in the forces which is caused by the difference in pressure in the liquid due to height difference. So इसी को यूज़ करके यहाँ पे जो है देखिए बनाया गया है। अच्छा, अभी एक चीज़ है, इसका जो डायमेंशन है देखिए, इसमें भी एक चक्कर है। जो होल का डायमेंशन है, ये वाला लेंथ बोलता है, ये वाला ए है ना। एक मिनट, तो ये वाला जो डायमेंशन है वो है ए, ये वाला मैं देता हूँ, तो ये डायमेंशन ए है, ठीक है। इसका मतलब जो अंदर की तरफ गया रहेगा वो डायमेंशन बी रहेगा, ठीक है। तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा, इससे क्या फ़र्क पड़ रहा है, क्यों बता रहा हूँ। तो ये जो, अब इसका क्योंकि डायमेंशन आपको दिया नहीं है कि कुछ कुछ भी डायग्राम में दिखाया नहीं है, खाली ये बताया गया कि जो क्यूबिकल ब्लॉक है इसका डायमेंशन B/C/C है। तो लॉजिकली नेचुरली जो बी वाला पार्ट होगा वो अंदर की ओर गया होगा, तो ये C/C/C हो जाएगा। और जो ये एक पार्टिकल, एक जो अंदर होगा, वो अंदर जो है ये कहाँ तक गया होगा, बी तक गया होगा, ठीक है। डायग्राम अच्छा नहीं बना है। आप, आई होप आप इजीली इमेजिन कर सकते हैं
कि ये वाला देखिए, ये तो आपको स्क्वायर दिख रहा है, इसके अंदर, ये पेज के अंदर ही अंदर भी एक लेंथ होगा क्योंकि क्यूबॉइड है। वो अंदर कौन होगा, क्या लेंथ होगी, वो अंदर वाली लेंथ बी होगी, क्योंकि ये जो रेक्टेंगुलर होल बनाया है ये ए क्रॉस बी का है। और इस होल को पूरा ढकने के लिए इसका जो क्यूबॉइड वाला जो पोर्शन जो अंदर की ओर जा रहा है इस वेसल में, वो भी बी होना चाहिए। तो आई होप ये चीज़ आपको क्लियर है, इसमें बहुत ज़्यादा बड़ी चीज़ भी नहीं थी। ठीक है, अच्छा, जो बात कर रहे थे कि ये बॉयंसी फोर्स कैसे कैसे वेरी करता है। देखिए, पानी भरना इसमें चालू किया, जैसे जैसे मैंने पानी भरना चालू किया, ऊपर की ओर एक फोर्स लगना चालू हो गया इस पर। अच्छा, इसमें कुछ दिया नहीं है, इसमें हमेशा बंद रहे रिस्पेक्टिव ऑफ द लेवल ऑफ द लिक्विड। तो अगर मैं एक ऐसी सिचुएशन पता करूं, क्योंकि जैसे जैसे मैं, देखिए, पानी भरता जाऊंगा, इस पर बॉयंसी फोर्स, ऊपर की ओर लगने वाला बॉयंसी फोर्स ये बढ़ता जाएगा। आई होप इट इज़ वेरी क्लियर। जैसे जैसे पानी भरा, मैंने यहाँ तक पानी भरा, ये बॉयंसी फोर्स इसमें, क्योंकि ये लेवल यहाँ तक आ गया ना, अब पानी वाला यहाँ नहीं है, पानी पूरा यहाँ तक आ गया, तो बॉयंसी फोर्स, पानी जो है इस पे सरफेस पे ऊपर की तरफ एक फोर्स लगाएगा। और ये जैसे जैसे मैं बढ़ाऊँगा हाइट, वो इस पे बॉयंसी फोर्स बढ़ता जाएगा। अब मेरे को एक सिचुएशन ऐसी पता करनी है जहाँ पे बॉयंसी फोर्स मैक्सिमम है। क्या मैं ऐसी सिचुएशन पता कर सकता हूँ, या वो सिचुएशन कब होगी जब मैं इसको पूरा डुबो दूँ, जो कि हम जानते हैं नॉर्मल, अगर हम लोग नॉर्मली बात करें तो मैक्सिमम बॉयंसी फोर्स कब होता है, जब कोई ऑब्जेक्ट पूरा का पूरा डूब जाता है, क्योंकि तभी ये अपने वॉल्यूम के बराबर वाटर या जो भी लिक्विड इसको डिस्प्लेस करेगा, और उस पे जो बॉयंसी फोर्स है वो मैक्सिमम रहेगा। बट इस केस में थोड़ा सा चीज़ें डिफरेंट हो जाती हैं। क्यों हो जाती हैं? क्योंकि ये जो क्यूब का पार्ट है या क्यूबॉइड है, इसका जो ये वाला जो पोर्शन है, ये भैया थोड़ा सा पानी में नहीं है, ये पानी में नहीं है। इस चक्कर में सब चीज़ें थोड़ी सी अलग हो जाती हैं। कैसे होती हैं अलग, हम लोग देखते हैं। अच्छा, अब एक चीज़ देखिए, यहाँ तक पानी भर दिया मैंने, यहाँ तक तो कोई दिक्कत, आपको कोई शंका समाधान नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ तक तो फोर्सेस इसमें ऊपर ही लगेंगे, है ना। यहाँ तक जैसे जैसे पानी, अब इसके ऊपर मैंने थोड़ा सा जो पानी भरा, इसके ऊपर जो पानी भरा, तो ये इस वाली सरफेस पे अभी नीचे की ओर फोर्स लगना चालू हो जाएगा। अब आपके दिमाग में एक डाउट आना स्टार्ट हो जाएगा कि क्या मैं यहाँ तक भर दूँ, यहीं पे मैक्सिमम होगा, क्योंकि इसके बाद तो ये नीचे वाले फोर्सेस आने लग गए हैं, तो बस मैं यहाँ तक भर देता हूँ पानी, और उस कंडीशन में निकाल लेता हूँ कि कितना, इस कंडीशन में कितना बॉयंसी लग रहा है, उसी के हिसाब से मेरा मास इसका आ जाएगा। लेकिन थोड़ा सा बी केयरफुल, यहाँ पे एक अच्छी चीज़ है, देखिए, जैसे ही आप इस वाली हाइट के ऊपर गए, यहाँ तक, सपोज यहाँ तक पानी भर दिया, तो बिल्कुल सही बात है, नहीं, ये फोर्स लगना चालू हो गया। लेकिन ये जो ऊपर की ओर फोर्सेस लग रहे थे, ये वाले फोर्सेस लग रहे थे, इनका क्या होगा, क्या ये बढ़ जाएंगे? जी हाँ, ये बिल्कुल बढ़ जाएंगे, क्योंकि यहाँ प्रेशर मान लीजिए पहले पी था, अब ये ऊपर H2 लग गया है, तो ये पी जो है, पी, यहाँ पे जो प्रेशर मान लो P1 हो गया, पहले पी था, तो P1 पी प्लस H2 रो जी हो जाएगा। तो ये जो H2 रो जी वाला एरिया ये कवर करेगा, ये लाइन मान लो ये लाइन है, ठीक है, थोड़ा डायग्राम ऊपर ले लेंगे, हाँ यहाँ ले लेते हैं, चलिए। तो ये जो एरिया है ये वाला, ठीक है, जिसपे कि H2 रो जी है, ये एरिया, क्योंकि इस पे H2 रो जी का ही डिफरेंशियल प्रेशर आ रहा है ना। इस पे पहले तो, जब यहाँ तक भरा था तब तो पहले कुछ एक फोर्स लग रहा था, फिर ये जो डिफरेंशियल आया ना H2 रो जी, वो जो एरिया पे लग रहा है, वो एरिया इस वाले एरिया से ज़्यादा है, इस वाले एरिया से वो एरिया ज़्यादा है। इसका मतलब जो इजाफा होगा ऊपर वाले फोर्स में, वो ज़्यादा होगा। एक बार और समझिए, यही चीज़ इम्पोर्टेंट है। मान लो ये हाइट H2 भर दिया हमने, ठीक है, तो इस वाले पोर्शन पे ये भी एक सरफेस एरिया बनेगा, इस पे ये नीचे की ओर एक फोर्स लगेगा जो इसको दबाने का ट्राई करेगा। लेकिन ये जो सरफेस एरिया होगा, ये वाला, ये सरफेस एरिया इस वाले सरफेस एरिया से ऑब्वियस ही कम होगा,
इसका जो है अगर हम इमेजिनरी इमेज ले लें तो ये पोर्शन बनेगा, ठीक है। तो इस पे फोर्स ऊपर की और इस पे फोर्स नीचे की ओर, ये दोनों आपस में बढ़ा हुआ, इस पे बढ़ा हुआ फोर्स, ये दोनों बैलेंस कर देंगे। ये एरिया फिर भी बच जाएगा, जिस पे कि जो, तो ये ऊपर वाले फोर्स को ही बढ़ाएगा। इसका मतलब यहाँ तक आने पे भी इस पे एक ऊपर की ओर फोर्स ही है जो बढ़ रहा है, ऊपर की ओर लगने वाला फोर्स घट नहीं रहा है। आई होप आपको ये बात समझ में आ रही है। अगर ये बात समझ में आ रही है तो ये क्वेश्चन को आप बहुत ही इजीली कर सकते हैं। थोड़ा सा वीडियो पॉज कीजिए यहाँ पे और इस पॉइंट को थोड़ा सा एक थॉट प्रोसेस दीजिए। एक बार थिंक करिए कि क्या चीज़ें क्या हो रही हैं और क्या जो मैं बोल रहा हूँ उससे आप सहमत हैं या नहीं। ओके, तो आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। तो अब इसका जो एक नेक्स्ट पार्ट आता है कि अब ये अगर ये जो डिफरेंशियल, हमारा जो डिफरेंशियल फोर्स आ रहा था नीचे की तरफ, अगर ये डिफरेंशियल और इस पे डिफरेंशियल ऊपर की ओर, इस पे डिफरेंशियल नीचे की ओर, जहाँ पर इक्वल हो जाए बस वहीं पे मैक्सिमम फोर्स लगना चालू हो जाएगा। तो वो सिचुएशन कब आएगी? जब मेरा ये पोर्शन और यहाँ तक ये पोर्शन, ये दोनों इक्वल हो जाए। तो ये सरफेस एरिया इक्वल हो गया है इस सरफेस एरिया के। तो जैसे ही ये दोनों इक्वल हुए, जो ये हमारा नीचे वाला फोर्स लगना चालू हुआ था और जो इसमें ऊपर डिफरेंशियल फोर्स लगना चालू हुआ था, वो दोनों आपस में बैलेंस कर देंगे, है ना। तो जैसे ही ये कंडीशन आएगी, इस कंडीशन पे हम कह सकते हैं कि इस पे उस कंडीशन, इस सिचुएशन पे मैक्सिमम बॉयंसी फोर्स लग रहा होगा। इससे ज़्यादा जैसे ही मैं, अगर जैसे ही सपोज यहाँ से ऊपर गया, तो ये जो एरिया इसको मिल रहा है, अब ये चूँकि इसके पानी के बाहर है, ये एरिया इसको मिलेगा ही नहीं कि इस पे लगने फोर्स। तो इस पे जैसे जो, तो एक ही नीचे की ओर फोर्स लगा। तो इस पोजीशन के जैसे ही ऊपर जाएगा, फिर एक नीचे की ओर दबाने वाला फोर्स ज़्यादा हावी हो जाएगा या हावी होने लगेगा। मतलब पॉइंट ये है कि इस कंडीशन तक ही इस पे ऊपर की ओर लगने वाला फोर्स मैक्सिमम होगा। इसके बाद जैसे ही ऊपर जाएगा, ये जो नीचे की ओर लगने वाला फोर्स, इस पे थोड़ा फोर्स नीचे की ओर एक एडिशनल फोर्स लगने लगेगा, जो कि नेट ऊपर की ओर जो फोर्स लग रहा है बॉयंसी, उसको कम करना चालू कर देगा। तो बस मेरे को क्या करना है, इस कंडीशन पे आके, जो इस कंडीशन पे आके कितना बॉयंसी फोर्स लगेगा वो निकाल देना है। अब वो बॉयंसी, तो इसका जो मास होगा उस बॉयंसी फोर्स से ज़्यादा हो या कम, बराबर इक्वल हो, तो वो ये जो है, ये जो आपका क्यूबॉइड है इस होल पे टिका रहेगा। आई होप ये आपको समझ में आया। तो देखिए, अब यहाँ तक अगर आ गया है तो फिर कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद तो सब मैथमेटिकल कैलकुलेशन है ना, जो कि मैंने आगे किया हुआ है इसमें। देखिए, ये वाली, ये सब इक्वल होंगी, तो ये और ये एंगल तो 90 है दिया, ये तो 45 हो जाएगा, ये 45 हो गया। अब ये वाला चीज जो है, ये ए दिया हुआ है ना। तो ये, अब ये भी सिमेट्री से ये और ये इक्वल हो जाएगा। तो इसकी लेंथ कैसे निकाल लेंगे? देखिए, √2 - a/2, ये ई पी हो जाएगा। ई पी कौन सा है? ये वाला, ये मेरा ई पी है। √2 - a/2 हो जाएगा। तो मेरा पी डी क्या हो जाएगा? अब ये 45 डिग्री है तो सी पी पी डी इक्वल हो गया, √2 - a/2 हो गया। अब ई डी क्या आएगा? ये देखिए, ई डी ये वाला चीज़ है जो, ये ई डी जो सिंपल सा, ये जो है, ये एक आपका राइट एंगल ट्राइंगल है। तो ई पी √2 हो जाएगा। ई पी √2 करके ये किया मैंने, ये आ गया। अब क्या करना? अब हाँ अब अगला जो क्वेश्चन है कि अभी ठीक है, थोड़ा गूंज पोछ हो गई, इसको हटाता हूँ। ये कैलकुलेशन आप थोड़ा देख लीजिएगा, जल्दी लिखिए मैंने। अब इस पे जो है कितना बॉयंसी लग रहा है वो देखना है बस। तो कितना वॉल्यूम डिस्प्लेस किया वो निकाल लें। तो ये जो है हमारा, ये इसका वॉल्यूम निकाल लीजिए। इधर तो ये सिमेट्रिकल ही है, तो बस इसका वॉल्यूम निकाल लिया इस पोर्शन का, उसको डबल किए दिया, वो वॉल्यूम इसने डिस्प्लेस किया, वो डिस्प्लेस वॉल्यूम आ गया, इंटू रो इंटू जी किया, आ गया आंसर। तो ये देखो वॉल्यूम निकाला मैंने, हाफ इंटू ई सी इंटू ई डी। ई सी क्या है? ई सी इंटू ई डी। अभी राइट एंगल ट्राइंगल बन गया, तो हाफ इंटू ई सी इंटू ई डी। और अंदर की ओर क्या आ गया? अंदर की ओर बी गया है, तो ए सी इंटू बी किया, ठीक है।
इसी को जो है डबल कर दिया, टोटल वॉल्यूम आ गया। अब ये आपका टोटल आ गया, यही आपका बॉयंसी फोर्स हो जाएगा। अब मास शुड बी ग्रेटर देन दिस होना चाहिए, तो ये आपका सिंपली ये आ गया। अब आपको वही देखने वाली बात ये है कि वाई बॉयंसी फोर्स विल नॉट बी मैक्सिमम व्हेन द क्यूब इज फुली सबमर्ज्ड इनटू लिक्विड, व्हाट विल वी नॉर्मली अंडरस्टैंड। तो बताया कि भैया नॉर्मल कंडीशन नहीं है, इसमें आपने क्यूब को थोड़ा अंदर बाहर कर दिया है, ये पोर्शन जो है आपका, ये पोर्शन तो बाहर निकल गया है, तो आपको जो चीज़ें हैं वो थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएंगी। ये अच्छा क्वेश्चन था, आई होप आपको पसंद आया होगा, समझ में आया होगा। चलिए आगे नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।